ये है हमारी पामिस्ट्री की क्लास नंबर 26। अब देखो, हमने बहुत सारी रेखाएं पढ़ी थी ऑलरेडी। जिसने नहीं देखी क्लास वो देख लेना। हमने हाथ में कितने प्रकार की रेखाएं होती हैं वो सब अच्छे से सीखा हुआ है। तो एक बार जिसने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो देख लेना प्लीज़। तभी बोलता हूँ सीक्वेंस में चलो ताकि कॉन्सेप्ट डेवलप होता जाए। फिर भी एक बार अब मेन रेखा मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ में। तो ये हमारा हाथ है। सबसे ये जो बुध की उंगली है, ये बुध की उंगली के नीचे जो बुध पर्वत है, यहाँ पे जो है इस तरह से लाइन निकली होती है। तो ये होती है प्रणय रेखा, यानी शादी की रेखा, विवाह रेखा। फिर उसके नीचे से इस तरह से एक लाइन जारी होती है, ये होती है हृदय रेखा। फिर यहाँ से इस तरह से एक लाइन निकलती है, ये इसको बोलते हैं जीवन रेखा। और यही जीवन रेखा के साथ में से एक लाइन इस तरह से जारी होती है, ये होती है मस्तिष्क रेखा। फिर जीवन रेखा के साथ में से यहाँ पे बिल्कुल एंड से ये रेखा जारी होती है, और ये जो शनि की उंगली है उस तरफ की तरफ जारी होती है। तो ये रेखा जो शनि की उंगली है उस तरफ जारी होती है। अब किसी की पूरी चली जाती है, किसी की बीच में ही रह जाती है, किसी की थोड़ी सी गई फिर कट होके फिर आगे गई, तो कैसी भी होती है। बट यहाँ से आप देखना नीचे से शुरू हो रही होगी वो, और जो शनि पर्वत की तरफ, शनि की उंगली की तरफ जारी होगी। तो ये क्या होती है, ये होती है हमारी भाग्य रेखा। क्लियर है? तो ये मेन रेखा है हमारे हाथ में। अब देखो, हमारी जो जीवन रेखा होती है, कौन सी जीवन रेखा, ये जीवन रेखा है। ये तो जीवन रेखा जो होती है, अगर इस पे जंजीर टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस तरह से जंजीर टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, तो इस तरह से जंजीर टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है आपको जीवन रेखा पे, तो यानी ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं और उसको हेल्थ इश्यूज रहते हैं। मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा कौन सी है, ये जीवन रेखा के साथ में जो निकलती है इस तरह से, ये मस्तिष्क रेखा हो गई। मस्तिष्क रेखा पे इस तरह से जंजीर का आकृति बनी हुई है, यानी ये जो मस्तिष्क रेखा है इस पे इस तरह से जंजीर टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को सिरदर्द रहता है, तनाव में ऐसा व्यक्ति रहता है, मस्तिष्क संबंधी उसको रोग होते हैं। हृदय रेखा, हृदय रेखा पे अगर जंजीर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी ये हृदय रेखा है, इस पे इस तरह से ऐसे जंजीर टाइप स्ट्रक्चर कहीं पे दिख रहा है आपको, तो हृदय रेखा पे अगर जंजीर टाइप स्ट्रक्चर है तो इनके जो लव अफेयर होते हैं वो परमानेंट नहीं होते, लव अफेयर्स लॉन्ग नहीं चलते इनके, और इनका मन जो होता है वो भी स्टेबल नहीं होता, मन भी इनका बार बार बदलता रहता है। भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा है जो यहाँ से शुरू हो रही है और शनि की उंगली की तरफ जाएगी, शनि पर्वत की तरफ भाग्य रेखा। भाग्य रेखा पे अगर जंजीर टाइप स्ट्रक्चर है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य कमज़ोर होता है, भाग्य साथ नहीं देता, उसके बहुत सारे प्रयास असफल रहते हैं। मान लो एग्ज़ाम दे रहा है तो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट देगा बट सक्सेस नहीं मिलेगी, तो उसको सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यानी जितना नॉर्मल एक व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए कोई भी चीज़ को अचीव करने के लिए, ऐसे व्यक्ति को उसके साथ में एडिशनल मेहनत भी करनी पड़ेगी, तब जाके वो सफल हो पाएगा। प्रणय रेखा, प्रणय रेखा यहाँ पे ये अपर्णय रेखा पे इस तरह से जंजीर टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति के विवाह सुख में कमी आती है, यानी विवाह सुख में उसको कमी आती है कोई ना कोई। मैरिज उसकी डिले से होती है, मैरिड लाइफ उसकी डिस्टर्ब रहती है, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उसकी मैरिज होती ही नहीं है। तो या तो मैरिज बहुत डिले से होएगी, और फिर मैरिज होने के बाद भी मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस रहेगी, या फिर मैरिज ही नहीं होएगी।
तो पढ़ने की रेखा में अगर जंजी का स्ट्रक्चर है तो विवाह सुख में कमी आती है ऐसे व्यक्ति के। तो ये था हमारा पामिस्ट्री का क्लास नंबर 26। आप सीक्वेंस में क्लास देखते जाइए और नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि ये नोट्स जब आपके प्रिपेयर हो जाएंगे तो इन्हीं से आपको रिवीजन करनी है, और यही रिवीजन करके आपके दिमाग में अच्छे से कॉन्सेप्ट बैठेंगे। बार बार आप वीडियो नहीं देख सकते, तो आप नोट्स बनाते जाइए, ताकि आगे जाके जब कंप्लीट हो जाएगी ये सीरीज़ तो आपके पास नोट्स होंगे प्रॉपर, और फिर उसी से आप रिवाइज करके अपने दिमाग में चीज़ों को रिटेन कर सकते हो, बिठा सकते हो। बार बार आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप वीडियो देखते रहो, तो इसलिए स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाते चलो। तो थैंक यू सो मच। ये था हमारा पामिस्ट्री का क्लास 26।